हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे होम साइंस 321, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गृह विज्ञान। 12th क्लास का पेपर गृह विज्ञान का मैक्सिमम मार्क्स का होगा 80 मार्क्स का एग्जाम। 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। आपको जो टाइम मिलेगा वो 3 आवर्स का मिलेगा। पेपर आपका इस समय जो पैटर्न आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है वो 2 सेक्शन में रहेगा। पहला सेक्शन आपका ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड सेक्शन आपका सब्जेक्टिव। हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए से लेके यहाँ पे देखो इसमें जो गाइडलाइंस दी जाती है पेपर के दौरान वो हमने मेंशन की हुई है, जिससे कि आपको पता चल जाए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके 16 तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जो एक एक नंबर के होंगे, यानी 16 मार्क्स आपके सीधे से हैं कि आपको बस ऑब्जेक्टिव पे टिक करना है और उसको ऑब्जेक्टिव को आंसर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 टू 28 आपको आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, कैरी 2 मार्क्स। अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन ईच क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चंस में हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें करना होगा। सेक्शन बी कंसिस्ट करेगा क्वेश्चन नंबर 29 से लेके 37 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और 30 से लेके 50 तक आपको यूज करेंगे, 38 से लेके 41 तक यूज करेंगे शॉर्ट टाइप, जो 3 मार्क्स के होंगे। 42 एंड 43 दो क्वेश्चंस आएंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स ये गेन करेंगे 5, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के आएंगे, 3 मार्क्स के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन फर्स्ट आपका सेक्शन ए कह रहा है, एमसीक्यू पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेव फ्लोर स्पेस। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट जो हमें ऑब्जेक्टिव में दिया गया है जो फ्लोर स्पेस को नहीं कवर करता है, फ्लोर स्पेस को सेव नहीं करता है। बिल्ड इन कपबोर्ड, ये आपका फ्लोर स्पेस बिल्कुल भी सेव नहीं करेगा, फ्लोर स्पेस की इसको रिक्वायरमेंट नहीं है। मिरर ऑन वॉल, इसको भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बंक बेड जितने होते हैं इनको भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन होगा आपका अलमीरा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, अलमीरा। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइट एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर कुकर। सोलर कुकर के एडवांटेज क्या क्या है। इट जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इट रिड्यूस फ्यूल कॉस्ट। हाँ, फ्यूल कॉस्ट को तो डेफिनेटली रिड्यूस करेगा, क्योंकि अगर हम सोलर यूज करेंगे तो उसमें हमें फ्यूल में कोई भी खर्चा नहीं है। इट इज टोटली सेफ टू यूज, या बिल्कुल ये सेफ है यूज करने के लिए। इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है। इट इज वेरी इजी टू यूज, ये इजी भी है यूज करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए हम उसमें सोलर प्लेट का अलग से प्रयोग करते हैं। हमें यहाँ बात करी जा रही सोलर कुकर की, तो सोलर कुकर में बेसिकली क्या होगा, फ्यूल कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, टोटली सेफ रहेगा और वेरी इजी टू यूज। तो ये हमारा इसका भी ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ जो पॉइंट है वो करेक्ट है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, विच इन्वेस्टमेंट स्कीम डू दीज स्टेटमेंट रिप्रेजेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है वो इस स्टेटमेंट को क्लियर करती है। प्रोवाइड लिक्विडिटी, प्रोवाइड सेफ्टी एंड रेगुलर इंटरेस्ट। तो पहला पॉइंट, पहला ऑप्शन हमें दिया गया यूनिट शेयर्स एंड डिवेंचर्स। सेकंड ऑप्शन दिया गया डिवेंचर्स, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट सेविंग अकाउंट। थर्ड ऑप्शन हमें दिया गया पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, लाइफ इंश्योरेंस शेयर्स। फोर्थ ऑप्शन है सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट एंड यूनिट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिवेंचर्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, a low fiber diet is suggested for persons suffering from which disease। यानी कि जो फाइबर की डाइट कम से कम लेंगे उनको कौन सी बीमारी हो सकती है। तो बेसिकली बीमारी फाइबर की वजह से होती है डायरिया। कौन सी बीमारी होगी बेटा, डायरिया। ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आपका डायरिया का ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, to assess the nutritional status of a person you need to know his। आप उसको क्या जानेंगे, यानी कि न्यूट्रिशन स्टेटस किससे पता चलता है, फिजिकल ग्रोथ से। अगर बच्चे की फिजिकल ग्रोथ करेक्ट नहीं हो रही है तो दैट मींस उसको न्यूट्रिशन की कमी है। एज पर द एज उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो बच्चे को न्यूट्रिशन की कमी है एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। क्वेश्चन नंबर 6, एक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ बाय एडोलसेंट इज टर्म एज जुवेनाइल, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली भाषा में सामान्य लोग कहते हैं जुवेनाइल कोड या जो भी है जुवेनाइल, तो बेसिकली उसको जुवेनाइल बोलते हैं। तो जुवेनाइल के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, जिसको हम माइनर कहते हैं, बिलो द 18।
किसको? बिलो द 18 से छोटे जितने भी लोग रहते हैं उनको माइनर में कंसीडर किया जाता है और वो जुवेनाइल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द इनएबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिज्म। क्या बोलेंगे बेटा? ईगोसेंट्रिज्म। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन इज डन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। किसके थ्रू हम बच्चों की ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं? दैट इज कॉल्ड ICDS। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। किसके थ्रू होगा? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम हैज swollen neck and feel tired. These may be symptoms of nutritional deficiency disease. ये किस तरीके की डिफिशियंसी हो सकती है? उसकी गर्दन सूजी हुई है। तो गर्दन वाला मैंने बताया भी था, गर्दन वाला ऑफलाइन क्लास में बेसिकली गर्दन जिसकी सूजी रहती है, गर्दन के नीचे ऐसे लटकन सी होती है, तो उसको हम गोइटर बोलते हैं, बेसिकली गले के रोग को गोइटर। तो बेसिकली ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, गोइटर। आयोडीन की कमी की वजह से ये होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेन्स should be removed with only cold water? कोल्ड वाटर से कौन से स्टेन्स धोए जा सकते हैं? बेटा, ब्लड के जितने भी दाग होते हैं उनको हमें कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से धोना चाहिए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ब्लड स्टेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फैब्रिक फाइबर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मैकेनिकल फोर्स, गम और हीट। फैब्रिक फाइबर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मैकेनिकल फोर्स, गम और हीट। कौन सा होगा? नमादा। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? सी, नमादा इज अ नॉन वोवन फैब्रिक वेयर फाइबर्स आर बॉन्डेड यूजिंग प्रेशर एंड गम और हीट। Which one of the following, which one of these activities need fine muscular coordination? किसको मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की जरूरत ज्यादा होती है? ड्राइंग पिक्चर्स, पिक्चर्स बनाने के दौरान, जंपिंग हर्डल, क्रिम्बल स्टेयर्स, रनिंग विद वॉल, इसकी तुलना में सबसे ज्यादा पिक्चर्स को बनाने में हमें फाइन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, क्योंकि अगर हमारे हाथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं चल रहे होंगे तो हम पिक्चर्स अच्छी नहीं बना पाएंगे। तो उसमें हमें कहीं ना कहीं फाइन रिक्वायरमेंट रहेगी। Which age is referred as a puberty? Puberty age कौन सी कहलाती है? Puberty age generally begin from 11 to 12 year. कौन सी? 11 to 12 year. When secondary sexual characteristic appear. जब आपके characteristics में little bit change आने start होते हैं, ठीक है, यानी कि हार्मोनिकल चेंजेस शुरू होते हैं फर्स्ट स्टेज के बाद, वो 11 to 12 ईयर की एज मानी जाती है। ऑप्शनल मॉड्यूल में से ये क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव हाउसकीपिंग से, व्हाइल डूइंग फ्लावर अरेंजमेंट द टॉलेस्ट स्टेम ऑफ फ्लावर शुड बी कट एट लीस्ट। कितने टाइम्स काटना चाहिए? 1.5। कितना? 1.5 टाइम्स द विड्थ ऑफ बेस। जितने भी बेस की विड्थ है उसके 1.5। ओके, विच ऑफ दीज इज नॉट अ एब्रेसिव? एब्रेसिव इनमें से कौन सा नहीं है? एमरी पेपर, व्हीट ब्रेन, बेकिंग सोडा, सॉडस्ट। तो इसमें व्हीट ब्रेन जो है वो एब्रेसिव नहीं है। रीअरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस द रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज को कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं? पुट द मेन स्विच ऑन, रिप्लेस द फ्यूज विद न्यू वायर, एग्जामिन एंड क्लीन द फ्यूज, कट आउट, पुट द मेन स्विच ऑफ। तो सबसे पहले हम मेन स्विच को ऑफ करेंगे। मेन स्विच को ऑफ करने के बाद हम उसको फ्यूज को एग्जामिन करेंगे, साफ करेंगे, उसके बाद हम उसके वायर को रिप्लेस करेंगे और उसके बाद मेन स्विच को ऑन कर देंगे। am I right? तो ऑप्शन क्या है? थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट। तो यानी जिसका फर्स्ट सबसे लास्ट में आ रहा है, क्योंकि हम स्विच ऑन अगर पहले ही कर देंगे तो हम करंट से खुद ही मर जाएंगे। तो हमें क्या करना है? सबसे लास्ट में स्विच ऑन करना है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बाकी सब में ऑप्शन फर्स्ट दिया नहीं है। ठीक है, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइम हमारे पास 2 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो गए 17 to 28। आइडेंटिफाई 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट। एडोलसेंट्स के कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक हमें बताने यूजिंग फ्लुएंट एंड कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। बिल्कुल, फ्लुएंट एंड कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लिखा है लाइक यूजिंग टंग ट्विस्टर। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। यूजिंग सिमिलर वर्ड हैविंग डिफरेंट मीनिंग। नहीं, इससे भी कोई नहीं। यूजिंग स्लैंग। यस, ये यानी कि ऑप्शन ए और डी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन शुड बी इन्वॉल्व इन सिंपल हाउस होल्ड टास्क। किसमें इन्वॉल्व होते हैं? सिंपल हाउस होल्ड टास्क। जो घरेलू जितने भी टास्क होते हैं उनको वो करने में आसानी से कर सकते हैं। आसान से सिंपल हाउस होल्ड टास्क होते हैं उनको कर सकते हैं। दैट इज अ ट्रू। कैसा होगा बेटा ये? ट्रू।
तो ये हमारे पास पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। बॉडी कंटैक्ट इन क्राउडेड प्लेस में काउज HIV ट्रांसमिशन, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? क्राउड में हमारी बॉडी किसी से कांटेक्ट में आ गई तो HIV नहीं फैलता। HIV हमेशा इन्फेक्टेड एरिया से, यानी कि आप सुई वगैरह यूज करते हैं जिसे इंजेक्शन कहते हैं, या ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन हो या सेक्सुअली रिलेशनशिप हो, उसके बेस पे HIV फैलता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। राइट एनी 4 एडवांटेज ऑफ सेविंग, सेविंग की कोई भी 4 एडवांटेज बताइए। तो ये तो हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं यार, बचत अगर हमने पैसे की है तो हम 4 कैसे तरीके से बचत के फायदे हमें मिल सकते हैं। इमरजेंसी में फायदा कर सकता है, हमारे पास थोड़े से पैसे बचत में हो जाते हैं तो हमें इनहेंस करता है, इनकरेज करता है, प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रिड्यूस नीड ऑफ बोरिंग, किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। State whether the following statement are true or false. Nuclear fuel is renewable source of energy. क्या ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? नहीं, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो कैसा हो जाएगा बेटा ये? फॉल्स। सेकेंड पार्ट, प्रेशर कुकर हेल्प टू सेव टाइम, बिल्कुल सही बात है, टाइम को बचाने में प्रेशर कुकर मदद करता है। जियोथर्मल एनर्जी इज द सोलर हीट एनर्जी ट्रैप्ड बाय रॉक्स, यस नॉट, दिस इज अ फॉल्स। A small refrigerator consume less power than the big refrigerator, बिल्कुल सही बात है। जितना बड़ा हमारे पास रेफ्रिजरेटर होगा उतना ही उसका कंप्रेसर बड़ा होगा, उतनी उसको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 21, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी इंक्रीज, डेफिनेटली। क्या हमें बीच बीच में टुकड़ों टुकड़ों में खाना उसको देना चाहिए, ये हमने रीड भी किया है। 1 cup of पोहा gives same calorie as 1 cup of 1 चपाती, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक चपाती और एक कप पोहा दोनों सेम एनर्जी नहीं देंगे। आउट ऑफ सीजन फूड इज लेस न्यूट्रिशन, नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर हम सीजन के बाद में खाना को जो कोई भी फूड खाएंगे तो वो हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं होता है। फूड एक्सचेंज मेक डाइट प्लानिंग इजी, यस, ये हमारा, अगर हम फूड को डाइट प्लानिंग, जैसे कि आज हमने ये खाया कल पर दूसरी चीज खाई, तो इसको हम चेंज करके हम डाइट प्लानिंग को इजिली बना सकते हैं, नहीं तो हम एक तरीके के खाना खाने से बोर हो जाएंगे। Which 4 food items can Anita include in her 7-month-old child's meal? 7 महीने की बच्ची है अनीता, उसको कौन से खाने में अपने में फूड 4 और ऐड कर सकती है? तो उसमें बेटा मैश्ड बनाना वगैरह को मैश करके खिला सकते हैं, खिचड़ी खिला सकते हैं, पोटैटो को हम बॉईल करके उनको मैश करके खिला सकते हैं, दाल का सूप पिला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Given below is a list of material reagent which stain are removed by these. Borax, grease stain, ठीक है। इसका क्या होगा ऑप्शन? कोल्ड स्टेट सॉल्टेड वाटर, ब्लड स्टेन, मिथाइलेटेड स्प्रेड इंक स्टेन, पेस्ट ऑफ ऑनियन, रस्ट स्टेन। यानी कि हमने आपको ये क्लियरली पहले से मेंशन कर दिया है यहाँ पे आंसर्स के साथ। Which 4 code of ethics should be followed in a school? रिस्पेक्ट फॉर टीचर, बिल्कुल हमें टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑनेस्टी इन स्टडीज और ऑबे स्कूल रूल्स, मेंटेन क्लीननेस, डिसिप्लिन, हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, है ना, स्कूल के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। 1 वर्ड आंसर्स देने बेटा। अ बीम इन विच द सरफेस हैज डायगोनल लाइन, ट्विल बोलते हैं उसको। अ फैब्रिक मेकिंग टेक्निक्स यूज्ड फॉर मेकिंग सूप लेग, ब्राइंडिंग बोलते हैं उसको। The finished edge of fabric along its length, इसको हम selvage बोलेंगे। 1 ball of yarn interlooped to get a fabric, that is called a netting. Okay. Next question number 26. State whether the following statement are true or false. Woolen cloth should be soaked before washing. बिल्कुल false. हमें उसकी soaking करने की जरूरत नहीं है। Okay. False होगा ये। White cloth should be dried in a shade. व्हाइट कपड़ों को हमें छाया में सुखाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उनका फिर फेड पड़ जाता है कलर। ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट आर कलरलेस डाई, कलरलेस डाई होती है, बिल्कुल सही है। स्किल शुड बी वॉश्ड बाय नीडिंग एंड स्क्वीजिंग मेथड, फॉल्स। सिल्क कैसा होता है? जेंटली डिप, हम उसको डिप करके उसके बाद स्क्विंज करेंगे, तो वो नॉर्मली अगर स्क्विंज करेंगे तो वो खराब हो जाना है, इसलिए हम केवल डिप करके उसको धुलते हैं। गिव 1 वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, द कलेक्टिव वर्ड ऑफ व्हाइट पेट्रोल, मिथाइलेटेड स्पिरिट एंड बेंजीन, इसको क्या कहेंगे? हम सॉल्वेंट कहेंगे। केमिकल यूज्ड एज अ फैब्रिक
व्हाइटनर के तौर पे यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, ब्लीच करते हैं। व्हाइट कपड़ों को देखा होगा, ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। द क्लींजर प्रोड्यूस सिंथेटिक फ्रॉम chemicals that is called the detergent. A natural oxidizing bleach is sunlight. सनलाइट के प्रेजेंस में नेचुरली हम डिस्कस करते हैं। बात करेंगे सेक्शन बी की। 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन दिया गया, फैमिली लाइक टू कंज्यूम कर्ड डेली। एक फैमिली है वो डेली दही खाती है। सजेस्ट 4 डिफरेंट वे कर्ड कैन बी सर्व। 4 अलग अलग तरीके से दही को सर्व करने के मेथड बताइए। दही का हम रायता बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, है ना, और उसको मीठे दही के तौर पे भी खा सकते हैं। Mention for safety tips while using household appliances in your kitchen. हम household appliances को किचन में जब यूज करते हैं तो उसकी 4 हमें सेफ्टी के बारे में बताना है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, हम आप लिख सकते हैं। What do you understand by environmental degradation? Environmental degradation से हम क्या समझते हैं? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो। List 4 unethical behaviors that are commonly seen on the road. सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग ड्राइविंग करेक्ट तरीके से नहीं करते हैं, हर ट्रैफिक लाइट्स को इग्नोर करते हैं, हॉर्न वगैरह को इग्नोर करते हैं, पार्किंग सही जगह पे नहीं करते हैं। इन सबको हमें लिखना है। What do you understand by the pasteurizations? Why is it done? Pasteurization is heating. ये हम पास्चराइजेशन की बात करते हैं। जो हमारे पास पैकेट वाले दूध आते हैं उनमें भी लिखा होता है कि पौष्टिकृत दूध है, ठीक है ना। पास्चराइजेशन वाला प्रोसेस हमें बताना है कि पास्चराइजेशन किस तरीके से होता है ना। 72 डिग्री से लेके हम उसको हीट करते हैं फॉर 15 सेकंड, देन रैपिडली उसको कूल करके हम पैक कर देते हैं, जिससे कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, और अगर उसमें कुछ रह भी जाते हैं तो वो कोल्डिंग की वजह से वो स्प्रेड नहीं करते हैं, वो बढ़ते नहीं, और जिसकी वजह से वो जल्दी से खराब नहीं होगा। Beside mangoes, list 4 ingredient used to making mango squash. ऐसे कोई 4 तरीके बताइए जिससे कि हम मैंगो को स्क्वैश करके यूज कर सकें, ठीक है ना। ओके, हाउ विल यू प्रिपेयर आंवला मुरब्बा? आंवले का मुरब्बा कैसे बनाते हैं ये तो यार लिख ही सकते हो। उनको धुलना है, उनको साफ करना है, उनको काट के बॉईल करके उसके बाद शुगर की चाशनी बना के उसमें डिप कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट 4 वे टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक एट हैंड। इलेक्ट्रिक शॉक को हम कैसे बचा सकते हैं? हमेशा सूखे हाथों से हमें स्विच को यूज करना चाहिए, यूज प्रॉपरली, अर्थिंग घर में होनी चाहिए, इंसुलेट वायर होने चाहिए, कहीं पे कोई वायर में कट आ रहा है तो उसको तुरंत टेपिंग करनी चाहिए। ये बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी है। व्हाट इज द रोल ऑफ ट्विग एंड लीव्स इन अ फ्लावर अरेंजमेंट? फ्लावर के अरेंजमेंट में ट्विग का और लीव्स का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? आसान से क्वेश्चन है। What 3 points would you check to ensure buying good quality fabric? अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक के लिए हमें कौन से 3 पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए खरीदने से पहले? Which 3 characteristic would you consider while buying clothes for your college going sister? एक आपको आपकी जो सिस्टर अगर कॉलेज जा रही है तो उसके लिए कौन से 3 कपड़े तरीके पे ध्यान देना है जिससे कि हम कपड़ा खरीदने से पहले ध्यान दें, ठीक है। लाइट कलर, ब्रीथ लिंक फैब्रिक, लाइक कॉटन्स वगैरह होना चाहिए जिससे प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि धूप में भी जाएगी। ये बेसिक चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हो। मेंशन 3 ways in which poverty lead to juvenile delinquency. Which 3 precautions should be adopted at the time of delivery? इन दो में से एक क्वेश्चन करना है। डिलीवरी के टाइम कौन सी चीज ध्यान रखनी चाहिए, या फिर हमें जब बच्चा हमारा जूनियर कंडीशंस में तो कौन 3 चीजों की ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हमें बताना। ऑप्शनल मॉड्यूल ए का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 41 सॉरी। Which 3 points should be kept in mind while hanging painting on wall? दीवार पे हम जब कोई भी पेंटिंग को टांगते हैं तो उस समय में किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये तो यार आसान है, इसको आप सभी लिख लोगे। Mention 10 important information you would check for a medicine label. मेडिसिन लेवल को देखने से पहले कौन कौन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए? मेडिसिन का नाम क्या है, मेडिसिन जेनरिक कौन सा है, मेडिसिन में इंग्रेडिएंट कौन से हैं, डोज और मेथड कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, बैच नंबर कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग नाम कहाँ की बनी हुई है, ये बेसिक हमें चीजें उसमें लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 43। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ अर्ली मेंस्ट्रुएशंस इन एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। अर्ली मेंस्ट्रुएशंस के बारे में बताना है कि जल्दी से मेंस्ट्रुएशन के इफेक्ट क्या है। ओके, इफेक्ट ऑफ अर्ली मेंस्ट्रुएशन फिजिकली, इमोशनल, सोशल, बिहेवियर, साइकोलॉजिकल, ये सारे चेंजेस जो आते हैं इनके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आप इससे समझ गए होंगे कि आपको क्वेश्चंस पेपर में कैसा आएगा, आप पेपर को बेहतर से करके आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।